प्रशांत किशोर ने एक चीज तो है कि पलायन के मुद्दे को राष्ट्रीय फलक पर ला दिया है, बिहारी अस्मिता को राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने लाया है, उन्होंने लचर शिक्षा व्यवस्था को एक्सपोज किया है, उन्होंने दिलीप जायसवाल ऐसे व्यक्ति को आम चैलेंज किया है, उसने अशोक चौधरी ऐसे व्यक्ति को आंख में आंख डालकर बोलता है कि तुम चोर हो। साथियों, यह कोई अलग बात है क्या कि नेपोटिज्म का अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो अशोक चौधरी है। इनकी बेटी में क्या मेरिट है संभवी चौधरी में, जिन्होंने इन्होंने टिकट देकर एडजस्ट किया? क्या मेरिट है उस लड़की में, बताइए मुझे। क्या इनके दामाद में मेरिट है सायन कुणाल में, जिसको इन्होंने धर्म न्याय परिषद का मेंबर बनाया? आप मुझे इन प्रश्नों को बताइए। तो अगर आपको लगता है कि जो प्रशांत किशोर मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे बहुत ही तार्किक मुद्दे हैं, और अगर आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ये चुनाव हारते हैं तो प्रशांत किशोर की हार है, तो आप गलत हैं, आप फरेब में जी रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर ने पलायन के मुद्दे को उठाया, अगर प्रशांत किशोर हारेंगे तो दिल्ली की सड़कों पर जो बिहारी रेखा खींच रहा है उसकी हार है, जो बेंगलोर के ट्रैफिक पर जो मोटरी ढो रहा है वह उसकी हार है, जिस बिहारी को बंबई में बिहारी कहकर थप्पड़ मारा जाता है वह उसकी हार है, प्रशांत किशोर की हार नहीं है। अरे प्रशांत किशोर तो 1000 करोड़ रुपया यूं कमा सकता है और यूं निकल सकता है। प्रशांत किशोर जो कैंडिडेट दिया है, जो प्रोफेसर केसी सिन्हा ऐसे जो कैंडिडेट इन्होंने दिया है कुम्हरार से, अगर प्रोफेसर केसी सिन्हा चुनाव हारते हैं तो जो हजारों सैकड़ों विद्यार्थियों ने तो इनकी किताब से पढ़ा है, जो इनसे पढ़ा है, कुलपति रहते हुए इनके नेतृत्व में जो डिग्रियां प्राप्त किया है विद्यार्थी, वो सब उनकी हार। यह प्रशांत किशोर की हार नहीं है। मुद्दे हमारे यही होने चाहिए कि मुद्दा हमारा बेरोजगारी होना चाहिए, मुद्दा हमारा लचर शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, जर्जर अस्पताल, डीएमसी की अस्पताल अच्छी है कि नहीं ये होना चाहिए, आपके जिला अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर की फैसिलिटी है कि नहीं इस पर होना चाहिए। आप भाजपा, कांग्रेस, जदयू, जनसुराज करते निकल जाएंगे, पर जब अपने बाप को स्ट्रेचर पर ढोते ढोते फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर और एमआरआई वाले बिल्डिंग में जब आपको घुसाएगा तो उस समय आपको पता चलेगा कि देश में और बिहार में कुछ नहीं चाहिए, मात्र हमें दो चीज चाहिए, एक अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, एक अच्छा तरीका से समझा रहे हैं सर, एक अच्छा हमें एजुकेशन सिस्टम चाहिए, उसके बाद बिहारी कैपेबल है कि वो सब काम को कर सकते। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति जीत रहा है, कौन व्यक्ति हार रहा है। प्रशांत किशोर का हार ऐसे ऐसे जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो हनक से बिहार में चलते हैं, ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हम पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, उन लोगों की जीत होगी। प्रशांत किशोर का क्या है, 1000 करोड़ रुपया का ऐसे भी ये गाइडेंस देते हैं, ऐसे भी सलाहकार हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ये काम करेंगे और खूब आराम से जीत सकेंगे। प्रशांत किशोर का हार से इस चीज को याद रखना कि अगले आने वाले 20 साल में कोई भी व्यक्ति अगर इन सरकार और इन ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाएगा तो लोग उसका इसी तरह से मजाक करके बैठा देंगे, मजाक उड़ाकर बैठा देंगे कि तुमसे पहले 20 साल पहले प्रशांत किशोर एक डॉक्टर का लड़का था जो इन लोगों से टकराने की हिम्मत किया और बुरी तरह हारा। प्रशांत किशोर से आप असहमत हो सकते हैं पर आप इनके मुद्दे को खारिज नहीं कर सकते हैं, आप इनके मुद्दे से असहमत नहीं हो सकते हैं। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबा, जनसुराज को विजयी बना।